Okay, let's start everyone. We are to begin a very nice topic which is hidden goodwill. Hidden goodwill क्या होता है? तो hidden goodwill को हम लोग ऐसे समझते हैं कि जो छुपा हुआ है, मगर छुपा हुआ कहां पर है? छुपा हुआ है इनकमिंग पार्टनर के कैपिटल के अंदर में। कहां पर छुपा हुआ है? इनकमिंग पार्टनर के कैपिटल में। तो जब भी इनकमिंग पार्टनर अपना कैपिटल लेकर के आता है तो वो कैपिटल कुछ ज्यादा लेकर के आता है, और इतना लेकर के आता है कि वो उसके कैपिटल के तो बराबर है ही, मतलब जो उसको इन प्रपोर्शन ऐसा पार्टनर इसको कैपिटल में लेकर के आना चाहिए था इन प्रपोर्शन, उतना तो वो लेकर के आता ही आता है। उसके अलावा जो है वो कुछ बेसी लेकर के आता है, और जो वो ज्यादा लेकर के आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हिडन गुडविल। क्या कहते हैं उसको हम लोग? एक एग्जांपल के थ्रू उसको पहले समझते हैं, फिर और एग्जांपल समझेंगे और स्टेप्स भी और समझेंगे। एक पहला एग्जांपल ये है हमारा, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं ए और बी, और एक तीसरा पार्टनर आता है सी, ठीक है, जो कि 1/3 शेयर पर आता है। अभी ए और बी का कैपिटल है 1 लाख, तो सी को भी प्रोपोर्शनेटली 1 लाख रुपए लेकर के आना चाहिए, मगर सी 1 लाख रुपए ना लेकर के 1,20,000 रुपए लेकर के आता है। तो सी कहने का मतलब है कि 20,000 रुपए ज्यादा लेकर के आता है, जो कि आपका किस लिए लेकर के आ रहा है? वो हिडन गुडविल। वो 20,000 रुपए जो कि वो एक्स्ट्रा लेकर के आ रहा है, वो क्या है? वो हिडन गुडविल है, जो कि उसके कैपिटल में ही छुपा हुआ है। हम इस हिडन गुडविल को यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बाद जैसे हम एंट्री करते हैं गुडविल की, वैसे हम एंट्री करेंगे, ठीक है। इसको देखिए करने का एकदम एक सिंपल सा तरीका है। यहाँ पर जब हम हिडन गुडविल की बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि सी लेकर के आ रहा है 1,20,000 रुपए। कितना रुपए लेकर के आ रहा है सी? 1,20,000 रुपए सी लेकर के आ रहा है, ठीक है। तो हम पहले तो ये देखेंगे कि सी के बेसिस पर पूरी फर्म का गुड कैपिटल कितना हो जाना चाहिए। जैसे 1,20 इंटू 3/1। ये 3/1 क्या है? सी के शेयर का रेसिप्रोकल है। ये 3/1 क्या है? सी के शेयर का रेसिप्रोकल है। तो इसके हिसाब से आपने ये देखा कि सी के बेसिस पर पूरी फर्म का कैपिटल कितना हो जाना चाहिए? वो हो जाना चाहिए 3,60,000 रुपए। कितना हो जाना चाहिए? 3,60,000 रुपए। मगर सी लेकर के आ रहा है 1,20,000, और ए और बी का कैपिटल अगर इसमें ऐड कर दोगे तो फिर 1 लाख और 1,20 कितना हो गया? 3,20। तो कहने का मतलब क्या है कि सी के हिसाब से, सी भाई कोई भी पार्टनर तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल उसको लेकर के आना चाहिए, तो सी के हिसाब से पूरी फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए? 360, मगर एक्चुअली फर्म का कैपिटल हो कितना रहा है? 3,20। तो फर्म का कैपिटल तो ज्यादा है ना? कितना ज्यादा है? और यही 40,000 रुपए क्या है? फर्म का। अब इसमें से हम लोग सी का शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेंगे, विच इज अराउंड 40,000 इंटू 1/3। आई होप ये क्लियर है। क्लियर है तो बोलो, फिर आगे की बात करें। राइट, पक्का? तो यहां अगर हम लोग बात करें हिडन गुडविल की, तो हिडन गुडविल मैंने आपको क्या बताया? द गुडविल विच इज हिडन इन इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल is termed as hidden goodwill. अब देखिए हिडन गुडविल निकालने की कुछ मैं स्टेप्स आप लोग को बता रहा हूं। जैसे स्टेप 1 हम लोग कैसे निकालेंगे हिडन गुडविल पार्टनर का। तो हिडन गुडविल निकालने का सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है वो ये होता है कि आप यहां पर कैलकुलेट करते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का कैपिटल आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स, ऑब्वियसली एक्सेप्ट गुडविल। गुडविल के अलावा आप कंप्यूट करते हैं क्या? कैलकुलेट करते हैं क्या? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का कैपिटल आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट। मतलब उसको अगर रिजर्व है तो फिर रिजर्व बांट दो, अगर कोई एक्सपेंडिचर है कुछ है उसको राइट ऑफ कर दो। सब कुछ करने के बाद में आप क्या करोगे?
एग्जिस्टिंग पार्टनर का कैपिटल निकालोगे। क्या करोगे आप? एग्जिस्टिंग पार्टनर का कैपिटल निकालोगे आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग जो है यहां पर न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर, न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैपिटल ऑफ द फर्म। और ये कैसे आएगा हमारा? ये आएगा न्यू पार्टनर कैपिटल इंटू 1 अपॉन न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब रेसिप्रोकल कर दिया। क्या कर दिया आपने? रेसिप्रोकल। फिर स्टेप 3 आपने यहां पर क्या किया? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। इसको आप कैसे निकालोगे? ऑल पार्टनर्स कैपिटल का सम कर दोगे, सम ऑफ all the partners capital। sum of all partners capital। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सारी पार्टनर्स के कैपिटल का ऐड कर दोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? स्टेप 4 हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। ये कितना होगा? स्टेप 2 माइनस स्टेप 3 क्या हो जाएगा? हिडन गुडविल ऑफ द फर्म स्टेप 2 माइनस स्टेप 3। तो एक काम करते हैं, अब इसको लिखते हैं। जैसा कि मैंने देखिए आप लोगों को फिर से मैं बता रहा हूं, मैंने ए और बी का कैपिटल निकाला आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स। 1 लाख मान लो आ गया। नया पार्टनर आ रहा है 1,20,000 रुपया कैपिटल लेकर के आ रहा है, तो 1,20,000 इंटू मान लो 1/3 के लिए आ रहा है, तो 1,20,000 इंटू 3/1 कर दोगे, तो इसके नए पार्टनर के बेसिस पर पूरी फर्म का कैपिटल निकल के आ जाएगा, जो कि कितना होगा? 3,60,000। और इसी हिसाब से फिर आपने निकाल लिया कि टोटल कैपिटल पूरी फर्म का कितना होगा, जिसमें कि आप सम कर दोगे ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल इंक्लूडिंग किसको? इनकमिंग पार्टनर बोलो, न्यू पार्टनर बोलो, जो भी बोलना चाहो बोल दो, मैं इनकमिंग पार्टनर बोल रहा हूं, राइट। तो 1 लाख और 1,20,000 समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना हो गया? 3,20,000। अब हिडन गुडविल ऑफ द फर्म क्या हो जाएगा? स्टेप 2 माइनस स्टेप 3 विच इज 360 माइनस 320। ये फर्म का है, बाकी काम आप लोग कर लेंगे ना? तो फटाफट इसको नोट करते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे।